सुबह पतिदेव ने ना क्या रायता फैलाया, चलो दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। सुबह सुबह एक बेटे का सॉक्स टूटने के चक्कर में उन्होंने पूरी अलमीरा के आधे कपड़े बाहर फेंक दिए। और जब मैंने बोला एक कब संभालोगे, तो बोला थोड़ी देर में संभाल दूंगा। तो जब मैंने अपनी अलमीरा खोली ना, उसकी भी कुछ हाल बेहाल से हो ही रहे थे। तो मैंने यहाँ कपड़े निकाले, और किस किस के ऐसा होता है यार, जब पहनने को कपड़े ढूंढते तो एक भी नहीं मिलता, और वैसे बहुत सारे। और पर्स देखोगे मेरे पास 3-4 हैं, और पैसे देखोगे ना सच में एक भी नहीं होगा इसमें। तो फिर मैंने सारे कपड़े फेंक दिए, और ये देख रहे हो पर्स एक के बाद एक मिल रहे, लेते जाती हूँ और उसके बाद रख रख के ही दबते जाते हैं। तो यहाँ आद्य और मेरे कपड़े होते हैं इस वाले उसमें। तो फिर पहले मैंने ना यहाँ वहाँ वाले कपड़े हैंगर में टांगे, क्योंकि हैंगर ना निकालते निकालते लास्ट में पूरे खाली हो जाते हैं मेरे। और उसके बाद ऐसे ही कपड़े ऊपर नीचे, और फिर जो मिल रहा है हाथों हाथ वही पहनो। और जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, यानी कि पुराना होता है, हम उसे ही पहनते हैं। किस किस के साथ होता है ऐसा बताना, मेरे को तो जो कंफर्टेबल लगता है वही पहनती हूँ। तो बैग को तो ना मैंने पीछे हैंग कर दिया था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ। बच्चे लोग सो गए थे तब मैं ये काम कर रही थी, ताकि शांति से काम होता रहेगा। खाना वगैरह खाया, बच्चे और पापा दोनों सो गए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ये सही करती हूँ। न्यूज़पेपर बिछाने के बाद मेरे पास एक टॉवल पड़ा हुआ था, तो मैंने इस तरह से बिछा दिया ताकि कपड़े गंदे ना हो। और उसके बाद अब लगाने थे मुझे कपड़े, लेकिन उससे पहले करना पड़ेगा फोल्ड। और फिर यहाँ फोल्ड करके ना मैं लगाने लगी थी, और उन्होंने ना सारी चादर वगैरह भी गिरा दी थी। तो फिर मैंने फटाफट से चादरें वगैरह अलग की। और अब पुणे में ना ठंड भी होने लग गई है कम, तो मैंने कहा फटाफट से ना ऐसा करते ठंड के कपड़े भी अलग अलग कर देते थोड़े बहुत। आधे के थोड़े बहुत निकाल रखे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा फुल स्लीव वाले पहना दो तो चल जाता है काम। अपनी निकाली थी स्वेटर, मुझे लगा नहीं यूज़ ही नहीं हुई अभी भी। और बच्चों के कपड़े वही ठंड से गर्म आने तक तो छोटे ही हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ मैंने अलग अलग धड़ी लगा दी थी कपड़ों की, कोई ठंड के, कोई घर के, कोई इधर के। तो आद्या की तो इतनी सारी फ्रॉक्स ना मुझे लग रही है कलरफुल वाली सारी सब छोटी हो जाएंगी। और शिवेश की सैंडो वगैरह मिल रही थी, टी शर्ट मिल रही थी। तो यार कई कपड़े तो ऐसे होते हैं ना, मतलब वो जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो शिवेश के भी कई कपड़े मैंने अभी आद्या को भी पहनाया। और ये वाला सूट ना एक दीदी ने दिया था हमारी आद्या के लिए सिल के, तो मैं उनको ही अलग अलग कर ले रही थी। और जो ठंड के कपड़े उनको तो मैं अलग ही कर दूँगी। तो आद्या और मेरा अलमीरा यही है, तो इसमें सही से रख दिया था। शिवेश का तो मैंने अलग ही कर दिया। और बाकी के जो खाने हैं ना, कुछ उसमें ग्रोसरी का सामान है और कुछ में पापा के कपड़े हैं। और पापा कह रहे हैं मेरी भी अलमीरा ख़राब हो रही है, उनको भी सही कर दो, क्योंकि जो सामने में दिखता है ना हम उसको ही पहनते हैं, बाकी के कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं। और फिर हम बोलते हैं हमारे पास कपड़े हैं ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने आगे आगे ना आद्या के छोटे छोटे कपड़े हैं तो उनको लगा दिया था, और पीछे हैंगर में अपने और पुराने घर के कपड़े जो हैं वो पीछे इस तरह से लगा दिया। बस 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, ऐसे दिख रहे हैं, उसके बाद फिर से वैसा ही हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन की तो छुट्टी होगी, नए कपड़े मिलेंगे, पुराने कपड़े बार बार पहनने को मिलते हैं। तो आज ये सॉक्स मुझे आज मिला इतने दिनों बाद शिवेश का। फिर ये पतिदेव की एक जैकेट थी, तो उसको भी मैंने इस तरह से हैंग कर दिया। कुछ दिनों तो ये हैंगर में रहेंगे, लेकिन पहनने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे सारे कपड़े और हैंगर हो जाएंगे खाली। तो ये रही मेरी अलमीरा, जो हो गई है भाई एकदम ढंग से लगा दी।